सगळ्या माध्यमांचं सहकार्य मागितलं आहे, कारण ही लढाई सगळ्यांनी मिळून लढायची आहे आणि याच्यामध्ये नीट एका दिशेने काम केल्यास लवकर या स्थितीमध्ये फरक पडेल असं आम्हाला खात्री आहे. सगळ्या संबंधित एजन्सीचं नीट संयोजन होणं, कोऑर्डिनेशन होणं हे आम्ही निश्चित ठरवलेलं आहे आणि रोज तुम्हाला अधिकृतपणाने माहिती सांगण्याची व्यवस्था होईल. कधी रोज होईल, कधी एक दिवसाआड होईल, पण निश्चितपणाने ताजी माहिती, प्रत्यक्ष काय माहिती आहे त्याची नीट मिळत जाईल, म्हणजे कुठलीही गॅप राहणार नाही. आणि काही व्हेंटिलेटर्स किंवा आणखी PPE सूट्सचं वगैरे अशा चर्चाही झाल्या की ज्यामध्ये केंद्र सरकारने काही करायचं आहे, तर ऑक्सिजनचं, तर या बाबतीमधले मी आज सगळे मुद्दे घेतले. उद्या त्याची सगळ्या संबंधित मंत्र्यांशी चर्चा करू आणि करून पण आम्ही एवढं सांगू की केंद्र सरकार ठामपणाने या परिस्थितीमध्ये पुणेकरांच्या मागे उभं राहील आणि पुण्याच्या ह्याला आळा घालण्यासाठी प्रसाराला जे करावं लागेल त्यामध्ये केंद्र सरकारही आपला वाटा जो आहे तो निश्चित उचलेल. त्यामुळे या विषयामध्ये एका दिशेने जाण्याचा आमचा आज निर्णय झाला आणि त्या दृष्टीने आजची बैठक खूप यशस्वी झाली. आज सुबह से 3 बैठकें हुई. 3 बैठकों में मैं गार्डियन मिनिस्टर उप मुख्यमंत्री अजित पवार, राजेश टोपे, दिलीप वळसे पाटिल, भारणे जो राज्य आरोग्य मंत्री है, राज्य मंत्री है, तो वो सभी उपस्थित थे. शरद पवार भी उपस्थित थे और सभी अधिकारी संबंधित उपस्थित थे जिनके साथ ये चर्चा हुई और पूरा रिव्यू लिया गया विस्तार से. आज हम सुबह 11 बजे से बैठे हैं, अभी तक चर्चा चल रही है और पूरा प्लान तैयार हुआ कि इस संकट का सामना एकजुटता से और दृढ़ निश्चय से कैसा करेंगे. दूसरी बैठक हुई, सारे विधायक और सांसद पुणे जिले के सभी आए थे. सभी ने अपने सुझाव, अनुभव जाया किए, साझा किए और साझा करने के बाद उसके तरफ से भी उन सुझावों का पर क्या अनुपालन का हो सकता है इसकी भी हमने चर्चा की है. उसके बाद हमने मीडिया के सारे संपादकों को भी बुलाया था, क्योंकि हम मानते हैं ये लड़ाई केवल सरकार की नहीं है. जनता और सरकार और इसका दुआ करके काम मीडिया और प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सबको करना है, सोशल मीडिया को भी, क्योंकि वही लोगों को चेतना देता है. जैसे ना थूके, मास्क पहने, इसके बारे में एक फिर से जन जागृति करने की जरूरत है. अब 500 रुपये जुर्माना और ये 1000 रुपये जुर्माना थूकने पर लगाया है, उसका अमल भी शुरू हुआ है, लेकिन फिर भी आपके माध्यम से जन जागृति होती है तो लोगों के पैसे भी बचेंगे और सभी मास्क लगाएंगे, ये हमारी मंशा है. 4-5 प्रमुख निर्णय हुए हैं. एक, जहाँ कंटेनमेंट जोन है वहाँ ज़्यादा एंटीजन टेस्ट करके जल्दी निर्णय हो सकेगा कि भाई कितने लोगों को अलग रखना जरूरी है और कितने लोग फिर प्रसार उसका रोकेंगे. दूसरा, एक ज़्यादा व्यापक पैमाने पर सेरो सर्वे होगा जिससे पता चलेगा कि कितनी एंटीबॉडीज़ लोगों को डेवलप हुई है. फिर मास्क और थूकने के प्रतिबंध पर निश्चित रूप से कड़ी कार्रवाई होगी और लोगों का जन सहभाग और जन जागृति, क्योंकि पुणे में इतनी संस्थाएं हैं, हजारों गणेश मंडल है, नवरात्रि के मंडल है, बाकी सब सामाजिक काम करते हैं, उनका भी सहयोग हम लेंगे. सभी एजेंसीज ज़्यादा कोऑर्डिनेशन से काम करेगी और पत्रकारों को भी रोज या एक दिन के बाद अल्टरनेट डे ये पूरी जानकारी देते जाएंगे ताकि
हमारे में और माध्यमों में कोई गैप न बने और जनता के मन में कोई आशंका न प्रकट हो, इसके लिए हम काम करेंगे। आखिर में ये भी तय हुआ कि जो भी पूना के संकट को ख़त्म करने के लिए कार्यक्रम होगा वो उसके में केंद्र सरकार पूरी सहायता निश्चित रूप से राज्य सरकार की, पुणे के प्रशासन की करेगी, ये निश्चित होगा। और यही आज तक हुआ मित्रों, आज तक यही है। अब हम 5 घंटे यहाँ बैठे थे, सब काम किया है, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। केंद्र सरकार मदत करणार म्हणजे नेमकं काय करणार? उसमें खूप चर्चा हुई है, जैसे कहीं वेंटिलेटर्स की कमी है, हाँ, जिथे वेंटिलेटरची कमी आहे किंवा जिथे एखाद्या ऑक्सिजनच्या संबंधातला काही निर्णय करायचा आहे किंवा आणखी काही गोष्टीमधलं PEP सूट वगैरेच्या RT-PCR वगैरेच्या संबंधातलं जे एक लोकांमध्ये शंका निर्माण झाली राज्य सरकारांमध्ये की याच्यात केंद्र सरकार आता जबाबदारी घेणार नाही, तर या संबंधातले सगळे विषय सोमवारी मी संबंधित मंत्र्यांशी बोलून त्याचे आम्ही निर्णय कळवू आणि नीट सहकार्य राहील एवढं मी निश्चित सांगतो। पुणेकर आहात सर, दर आठवड्याला इथं बैठक होते, त्यात नवीन काय नाही, आढावा बैठक दर आठवड्याला होतं, बरोबर आहे। पण प्रत्यक्ष फील्डवर कारवाई होतं ना, जम्बोचा जो अनुभव आला सगळ्यांनी पाहिला प्रत्यक्ष नाही म्हणून एक मिनिट प्रचंड तफावत, एक मिनिट नाही तर आता केंद्र नेमकं काय करणार आहे? यापूर्वी काय मदत केली होती? एक मिनिट, केंद्राने पहिल्यांदाही याला नॅशनल रिलीफ फंडातून स्टेट रिलीफ फंड जो तयार झाला त्याला राज्याला 1100 कोटी रुपये दिले। त्यानंतर व्हेंटिलेटरपासून जे बाकीची सहायता होती जी या मिशनमध्ये करायची होती ती केली। PMJAY मध्ये जे लागू ज्यांना आहे त्याचा खर्च, कारण त्यांना 0 पैसे देऊन ते बाहेर येतात आणि त्यांचा खर्च केंद्र सरकार उचलतं, त्यामुळे सगळ्या प्रकारचं सहकार्य झालं। पण मी आज म्हटलं तसं आत्ता आम्ही तुम्हाला झालेल्या चर्चेची जनरल मूळ माहिती दिलेली आहे, बाकी पुन्हा भेटू चांगलं लवकर विजय मिळाल्यावर। जर तुम्ही 100 व्हेंटिलेटर द्या